हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी। 7th क्लास का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है बच्चों? जब दो फिगर आपस में बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये क्या होता है? जैसे कि जब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, हम दो फिगर्स को कब मानते हैं? जब उनका सेम शेप हो, सेम शेप एंड सेम साइज तो हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब समझी जाती है? जब सेम शेप की हो और सेम साइज हो, यानी कि साइज और शेप दोनों की बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल सेम हो, तो हम उनको क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट। शेप मतलब कि उनका जो आकार है, यानी कि अगर ये इस तरीके की बनी हुई है तो दूसरी फिगर भी इसी तरीके की डिटो बनी हुई होनी चाहिए। साइज मतलब कि इनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो कुछ भी है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर की, इसकी 3 सेंटीमीटर की ब्रेथ है तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर की। इस तरीके से उनका शेप और जो सेम साइज है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जब वो दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट समझी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप 2 सिक्के ले लो, ठीक है, 1-1 रुपए के जब हम 2 सिक्के लेते हैं तो हम उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो ऊपर से देखने पर नीचे वाला सिक्का नजर नहीं आता, वो बिल्कुल उसको ओवरलैप कर लेता है, तो वो दोनों सिक्के आपस में क्या समझे जाते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। वो क्या समझे जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसी तरीके से दो सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? ये देखिए, अब सर्कल का शेप तो हर किसी का सेम होता है ना, लेकिन साइज कैसे डिनोट करेंगे हम? जब इनकी रेडियस सेम हो, दोनों सर्कल की जब रेडियस सेम होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है बच्चों, ये होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, अब दो सर्कल्स क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है व्हेन जब इट्स रेडियस इज सेम, जब उनकी रेडियस क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी स्क्वायर की, हमें ये पता है बच्चों कि साइड स्क्वायर में क्या होती है? साइड स्क्वायर में क्या होती है? चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो दो स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे? जब उनकी दोनों की स्क्वायर, दोनों की साइड क्या हो? इक्वल हो। दोनों की साइड क्या हो? इक्वल हो, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट समझे जाएंगे। दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब समझे जाएंगे? जब लेंथ और ब्रेथ दोनों की इक्वल हो। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों की इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट समझे जाएंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कही जाएंगी? जब उनकी ये साइड्स जो है ना, तीनों ये कोरोस्पोंडिंग साइड्स जब इक्वल होती है, जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 है तो ये भी 4, यानी कि कॉन्ग्रुएंट साइड, यानी कि इस साइड के इक्वल ये वाली साइड, इस साइड के इक्वल ये वाली साइड और इस साइड के इक्वल ये वाली साइड, तो ये आपस में क्या कहे जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट में बच्चों एंगल भी, कोरोस्पोंडिंग जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों ट्रायंगल क्या कही जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कही जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। आई होप आपका कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए, हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्या है? व्हेन कैन वी से दैट 2 फिगर आर कॉन्ग्रुएंट? हम ये चीज कब कह सकते हैं कि दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? तो हमने अभी अभी बताया था ना, इफ दे आर सेम शेप एंड सेम साइज। हम ये जब कह सकते हैं जब उनका क्या हो? सेम शेप हो और सेम साइज हो। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है। हाउ कैन वी प्रूव दैट 2 गिवन सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट बाय सुपरपोजिशन मेथड? एक्सप्लेन। दो गिवन फिगर कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे? तो इसके अंदर आपको ये वाला लिखना है, इफ 2 सर्कल्स have the same radius, जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम होती है, they are congruent, here circle 1 congruent to here circle 2। आपको ये फिगर भी बनानी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डिफाइन कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? हमने अभी अभी पढ़ा था ना, जब सेम शेप और सेम साइज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। आपको इसमें ये लिखना है। ठीक है, 2 फिगर आर कॉल्ड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ बोथ हैव द एग्जैक्ट द सेम शेप एंड साइज। ठीक है, यहां तक लिख के फिर आपको लिखना है, इफ वी सुपरपोज वन ऑन द अदर they will over कवर कंप्लीटली ईच अदर। जब हम एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखते हैं तो दूसरी फिगर को कंप्लीटली क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। बताया था ना मैंने सिक्के का एग्जांपल लेके, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट में जो सिंबल यूज होता है वो ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया? पहले यहां से लेके यहां तक लिखना है आपको, फिर यहां से लेके यहां तक।
ये हो जाएगी कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। इफ पी क्यू, ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, पी क्यू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है एम एन की, ठीक है, और पी क्यू की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो हमें लेंथ निकालनी है एम एन की। अब देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। इसने क्या बोल रखा है, जो पी क्यू है वो कॉन्ग्रेंट है एम एन के, पी क्यू क्या है, कॉन्ग्रेंट है एम एन के, और पी क्यू की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो एम एन कितना होगा, जायज सी बात है ना, कॉन्ग्रेंट में तो क्या होता है, साइज दोनों का सेम होता है। अब पी क्यू कॉन्ग्रेंट दे रखा है एम एन के, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एम एन भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, M1 भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बिकॉज PQ कॉन्ग्रेंट MN। ठीक है, यहां हम लिख देंगे गिवन दैट, क्या लिख देंगे, गिवन दैट। क्लियर है, समझ में आ गया। सिर्फ इतना ही, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आगे AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज कॉन्ग्रेंट, ये क्या बोल रहा है, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, AB भी 5 सेंटीमीटर है और CD भी 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट है, यस इट इज अ कॉन्ग्रेंट, बिकॉज दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। कर सकते हो। आगे दे रखा है एंगल PQR इज इक्वल टू EFG इज इक्वल टू 60, यानी कि Q वाला एंगल और F वाला एंगल दोनों ही 60 के हैं, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट है, जब दोनों एंगल इक्वल ही हो गए तो कॉन्ग्रेंट तो हो ही गई। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब PQR और EFG दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं और EFG 100 दे रखा है। ठीक है, EFG क्या है, 100 दे रखा है, तो ये क्या पूछ रहा है कि EFG PQ के इक्वल होगा, यस होगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो PQ भी कितना हो जाएगा, 100 से इसी तरीके से करना है, लास्ट में लिख देना है यस इट इज, तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर दे रखा है EFGH और एक स्क्वायर दे रखा है PQRS। ठीक है, EF की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो PQ की वैल्यू निकाली। अब स्क्वायर की तो अगर इसकी 7 है तो इसकी भी तो सबकी साइड 7 ही होंगी ना, और सेम इसी तरीके से हमें लिख देना है क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, सेम आपको इजीली आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पता है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं निकलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एंड प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।